राम राम। आज मैं एक ऐसे उपाय की चर्चा करने जा रहा हूं जो बहुत प्रभावशाली है और सुयोग्य विद्वान ज्योतिषी ये उपाय अपने यजमान को जरूर करवाते हैं। कब करवाते हैं पहले वो समझें। आपके घर के बच्चे विद्या में बहुत अच्छे परफॉर्म कर रहे थे, कोई दिक्कत नहीं। व्यापार में बहुत अच्छे परफॉर्म कर रहे थे, कोई दिक्कत नहीं। नौकरी में बहुत अच्छे परफॉर्म कर रहे थे, कोई दिक्कत नहीं। एकदम से रुकावट आ गई, गिरावट आ गई। आपको समझ नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों हो रहा है। इसी तरह घर का कमाने वाला मुखिया या आप खुद बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, अच्छा कमा रहे थे, अच्छा खा रहे थे, अच्छा पहन रहे थे। एकदम से आपके व्यापार में गिरावट आ गई, एकदम से आपकी नौकरी में दिक्कत आ गई। जो खान पान लाइफस्टाइल आपका इतना बढ़िया था वो एकदम से उसका ग्राफ नीचे आ गया। तो ऐसा क्या घटित हो गया एकदम से? इन सभी बातों के पीछे अगर हम देखने की कोशिश करें तो इनके पीछे एक घटना घटती है। कोई ना कोई आपके घर में आया होता है। आया होता है क्या मतलब? वो मेहमान बन के भी हो सकता है, आपका फैमिली फ्रेंड बन के भी हो सकता है, या कोई ना कोई आपके घर में काम करने के लिए आया। कोई आपने रिपेयर करवाई, कोई काम करवाया, कोई लेबर का आदमी, किसी किस्म से भी आपके घर में किसी की एंट्री हुई। उसने आपका खान पान, आपका लाइफस्टाइल देखा। तो देख के उसके मन में, वो बोलेगा तो कुछ नहीं, मन में एक मनोभाव उत्पन्न हुआ कि ये तो बड़ी अच्छी जिंदगी जी रहे हैं, ऐश की जिंदगी है, काश मेरी भी ऐसी जिंदगी होती। तो यहां पर वो एक नेगेटिव एनर्जी आपके घर में छोड़ गया, पहली बात। दूसरी बात क्या होती है, हम अपने बच्चों की, अपने घर के मुखिया की या अपनी बहुत ज्यादा बड़ाई करके लोगों के सामने कई बार बात कर देते हैं या कह देते हैं कि हम तो अच्छा कमाते, अच्छा खाते हैं, भगवान का दिया सब कुछ है, बस यहीं पे गड़बड़। तो जिसके पास नहीं है उसने तरंगे छोड़ देनी है आपके घर में। उसने मन में एक जलन पैदा हो जानी, अच्छा सब कुछ भोग रहे हैं। चाहे उसने आपको कुछ भी बुरा नहीं कहा, वो एक बैड एनर्जी, दुख की एनर्जी होती। क्या होता है सामने वाला, पता क्या सोचता है, ये सारे सुख भोग रहे हैं, हमारे जीवन में तो परमात्मा ने कुछ लिखा ही नहीं, हम तो धक्के खा रहे हैं। तो बस इतना कहना आपकी उस सुखों पर नजर लगा देता है। तो अब हमने क्या करना है, चाहे आपने अपने बच्चों की बड़ाई की हो, या कोई व्यक्ति आपके घर में आया हो, या घर के मुखिया की बड़ाई की हो, उसको किसी तरह की भी बैड एनर्जी हो, या घर में ही कोई व्यक्ति के पैर ऐसे पड़े कि बैड एनर्जी का वास आपके घर में हो गया। सबसे पहले ये देखिए, ये है पीली सरसों। इसका इस्तेमाल भारतीय सनातन सभ्यता में सालों से होता आया। करना क्या है, जो आपका बच्चा बढ़िया परफॉर्म कर रहा था, अब वो बुरी नजर का शिकार हो गया, तो एक मुट्ठी आपने भरनी है और उसके सर से एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है ना, मेरा हाथ हो सकता है राइट हो लेफ्ट हो, आपने एंटी क्लॉक लफ्ज सुना ना, वो ध्यान देना, मैं फ्रंट कैमरे से काम कर रहा हूं। तो एंटी क्लॉकवाइज उसके सर से घुमाकर ये जो सरसों है किसी खेती वाली जमीन में आपने गिरा देनी है। ऐसा ही घर के मुखिया पर, जो कमाने वाला मुख्य सदस्य है, उसका काम धंधा नौकरी में दिक्कत आ रही है, और खुद पर आप वैसे सुख नहीं भोग पा रही, जीवन में सुखों की कमी आ रही है, तो आप भी ये उपाय कर सकते हैं। अब क्या हुआ, ये उपाय तो हमने कर लिया। अब मान लीजिए कोई शख्स या आपके घर में ऐसा आया जो बैड एनर्जी लेके आया। मैं ये नहीं कहता कि कोई इंसान बैड होता, बैड नहीं होता। देखिए, हर एक के हालात अच्छे और बुरे हो सकते हैं। हर इंसान को उसके सामान्य हक जो परमात्मा ने दिए हैं वही मिलते हैं, लेकिन किसी की खुशियों पर भी नजर लगाना या किसी के ऊपर अपनी बैड एनर्जी छोड़ना ये भी अच्छा नहीं है, ठीक है ना। तो वो बैड एनर्जी अब जिसने भी छोड़ी है उसको हम आपके घर से निकालेंगे कैसे, उसको कैसे ठीक करेंगे, ये समझिए। देखिए, मान लीजिए ये मेरा कार्यालय है, यहाँ पर 10 बंदे मुझसे मिलने आते हैं। एक उदाहरण के तौर पर, वैसे मैं मिलता नहीं हूं किसी को, तो मैं क्या करता हूं, नेगेटिव एनर्जी दूर करने के लिए पीली सरसों। हाँ, पिछला जो उपाय मैंने आपको बताया आपके बच्चे का, आपके पति का और आपके बारे में, मंगलवार के दिन सुबह के समय करना है, ये मत भूलिएगा, फिर समय पूछते हैं कई बार लोग, ठीक है ना। तो मंगल इसलिए बोला कि वो नेगेटिव एनर्जी को खा जाते हैं हनुमान जी, ठीक है। तो यहाँ पर ये पीली सरसों आप अपने घर में
अपने ऑफिस में, अपने कार्यालय में अगर काम धंधा कम हो रहा है, बुरी नज़र, क्योंकि लोग बहुत से आते हैं आपके ऑफिस में आपसे मिलने, आपके घर में आपसे मिलने, तो किसी के पैर अच्छे होते हैं, किसी के बुरे होते हैं। कई बार आपकी शान शौकत देखकर लोगों की नज़र लगती है। तो ये पीली सरसों अपने घर में बिखेर दें। ये देखिए आवाज़ आ रही होगी आपको। तो ये मैंने सारी अपने कार्यालय में बिखेर दी। अब ये बिखेर के मैंने यहीं छोड़ देनी है पूरी रात। सुबह जब झाड़ू लगेगा तो ये पीली सरसों नेगेटिव एनर्जी को लेकर, बुरी नज़र को लेकर, बुरी ऊर्जा को लेकर बाहर निकल जाएगी और फिर ये कचरे में फेंक दी जाएगी। बस इतना सा उपाय है। नेगेटिव एनर्जी आपके घर से, आपके घर के मुखिया के सर से, आपके बच्चों के सर से, आपके सर से, उस माता रानी की कृपा से हट जाती है और उस माता रानी की कृपा से ही लाभ होता है। करके देखें, माता रानी की कृपा से लाभ होगा। जय माता दी।